हेलो एवरीवन। हर एसएसबी का पहला पार्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट इसको बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हो, अपनाते हो तो आपके स्क्रीन इन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको किस किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है स्क्रीन इन होने के लिए। आगे का प्रोसीजर मैं अगले वीडियोज़ में समझाता रहूँगा, लेकिन ये वीडियो बेसिकली फोकस करेगा स्क्रीन इन होने की टेक्निक्स पर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, बट स्टिल जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको सब बता के जाऊंगा इस वीडियो में स्क्रीनिंग के बारे में। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है स्क्रीनिंग में इस वीडियो के कारण। तो स्क्रीनिंग को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है OIR, दूसरा होता है PPDT जिसमें आप स्टोरी लिखते हो, एंड थर्ड पार्ट भी आप कंसिडर कर सकते हो जब आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है, नरेशन करना होता है स्टोरी के ऊपर। तो इन तीनों पार्ट को हम एक एक करके समझेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं OIR से। सो देखिए, OIR में होगा कि आपका जो IQ है वो चेक किया जाएगा यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि होंगे वर्बल रीजनिंग के, नॉन वर्बल रीजनिंग के। बेसिकली इन्हीं में से आता है। इसमें आपको जैसे आ जाएगा डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ब्लड रिलेशन के ऊपर आ जाता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, न्यूमेरिकल सीरीज़ के ऊपर आता है, पैटर्न्स, डिज़ाइंस। तो मतलब बेसिक जो आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, IQ वाले क्वेश्चन होते हैं, वैसा ही आएगा इनमें। तो उस पर आपको ध्यान देना है। OIR की इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए है क्योंकि OIR आपका ना सिर्फ आपको स्क्रीनिंग होने में हेल्प करता है, बल्कि आगे के जो 4 दिन हैं उनमें भी आपकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है OIR का। अगर आपका OIR रेटिंग जो है वो 1 आता है, बेसिकली इसकी 5 रेटिंग होती है, 1 to 5, 1 बीइंग द बेस्ट एंड 5 बीइंग द वर्स्ट। तो आपको कोशिश करनी है 1 लाने की, क्योंकि अगर आपकी OIR रेटिंग 1 आती है मतलब आपका IQ बहुत हाई है, एंड ऐसे कैंडिडेट्स को बहुत अच्छा चांस होता है स्क्रीन इन होने का एंड इवन रेकमेंड होने का भी। तो इसलिए आपको OIR पे बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। स्क्रीन इन होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अगर आप कुछ चीज़ें समझ लें, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि PPDT में क्या करना है, GD में क्या करना है, नरेशन कैसे देना है। तो अगर आप वो सब समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी स्क्रीन इन होने में एटलीस्ट। तो ये तो था OIR में आपको क्या क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आगे बात करते हैं हम PPDT के बारे में। सो बेसिकली PPDT में होगा ये कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर आपको उसका एक्शन लिखना है, उसके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एक स्टोरी लिखनी है। बेसिक समरी ये है। अब इसको डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में ये होगा कि सबसे पहले जैसे ही आपका PPDT स्टार्ट होने वाला हो, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आप पहले से सीख के जाते हो उनसे अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं PPDT के, जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देगा उसमें। बेसिकली वो जैसे ही आपको पिक्चर दिखाने से पहले बताएगा कि जब आपको पिक्चर दिखाई जाएगी तो आपको एक मेन कैरेक्टर चूज़ करना है। वो बोलेगा कि आपको जो भी कैरेक्टर पहला दिखे, आपको जो अपनी शीट है, आंसर शीट, उसमें जो स्क्वायर बना हुआ है वहाँ पे जहाँ पे भी आपको पहला कैरेक्टर दिखा है, एग्जैक्ट उसी के आसपास आपको एक सर्कल बनाना है। अगर वो बोले सर्कल तो सर्कल बनाइए, वो बोल सकता है रेक्टेंगल बनाओ, बोल सकता है ओवल बनाओ, वो बोल सकता है एक लाइन से सर्कल बनाना है, विदाउट डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, या फिर बोलेगा डॉटेड लाइन से सर्कल बनाना है, ओवल बनाना है, जो भी। तो वो आपको ध्यान देना है, वो कुछ भी हो सकता है। फिर वो बोलेगा कि आपको उनका जेंडर लिखना है, उनकी एज लिखनी है और उनका मूड लिखना है। ये 3 चीज़ें पूछ जाती हैं। जो भी आपने सर्कल बनाया, ओवल बनाया, आपने उस गिवन स्क्वायर में, आपको शीट में एक स्क्वायर मिल जाएगा साइड में, जिसके अंदर आपको डिटेल्स देनी होती हैं। ये लिखने के बाद आपको एक्शन लिखना होता है। एक्शन में बेसिकली जैसे हम कोई भी स्टोरी लिखते हैं तो उसको एक टाइटल देते हैं, उसका एक बेसिक जिससे आइडिया लग जाए। टाइटल आपको ऐसा नहीं देना है, एक्शन आपको ऐसा बताना है जो आपकी स्टोरी का मेन थीम है। ये नहीं कि आपने 2 वर्ड का एक्शन लिख दिया। एक्शन मतलब स्टोरी को डिस्क्राइब करना चाहिए। 5-6 वर्ड का एक्शन, 7 वर्ड का एक्शन होना चाहिए। तो 6 वर्ड का मान लीजिए आप, उतना आपका एक्शन होना चाहिए जो आप स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हो एक लाइन में। तो आपको स्टोरी का मेन थीम बताना है। स्टोरी आपकी कुछ और है, आप एक्शन कुछ और बता रहे हो तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद आपको 3 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए। स्टोरी के ऊपर बाद में आऊँगा कि आपको कैसे लिखनी चाहिए। तो ये ब्रेकअप था। अब जैसे ही आपको पिक्चर दिखाई जाती है तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपको जैसे ही पिक्चर दिखाई जाए तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये नहीं कि बस 5-10 सेकंड देखा ना, आपने लिखना शुरू कर दिया, कुछ और कर दिया। उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हाँ, मेरे को इतने कैरेक्टर दिखे हैं, पहला ये दिखा था, ये दिखा था ऐसे, और इसका ये एज है, इन सब की ये एज है, ये कैरेक्टर मेल है, ये फीमेल है। ये सब आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में उन्हीं 30 सेकंड में, कि आपका जो आगे 1 मिनट आने वाला है जब आपको ये लिखना है तो आपको याद ना करना पड़े, अरे वो क्या था, वो क्या था। क्योंकि कई बार होता है आप भूल जाते हैं,
तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप 30 सेकंड में ही मेमोराइज़ करके जल्दी से, जैसे आपको 1 मिनट मिलता है लिखने के लिए, आप वो सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शन लिख डालें। उसी 30 सेकंड में ट्राई कीजिएगा आप स्टोरी का बेसिक थीम तैयार कर लें माइंड में कि मेरी स्टोरी क्या होने वाली है। अब स्टोरी लिखते वक्त आप बस ये ध्यान रखिए, आपको बहुत हाई फाई स्टोरी नहीं लिखनी, आपको बहुत आउट ऑफ द वे जाके स्टोरी नहीं लिखनी है। आपको एक प्रैक्टिकल, एक सिंपल, पॉजिटिव और एक्शन बेस्ड स्टोरी लिखनी है अपने पीपीडीटी में। जितना ज़्यादा आप उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे उतना आपके लिए वो ख़राब हो सकता है। तो ट्राई कीजिए कि आपका जो हीरो है वो एक एक्शन बेस्ड स्टोरी में आपको उसको प्रेजेंट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपके हीरो ने, जैसे पिक्चर होगी उसमें या तो आपको एक प्रॉब्लम दिखाएगी, या फिर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको खाली एक पिक्चर टाइप होगी कि उसमें 2 कैरेक्टर दिखा दिए, लेकिन आपको पता नहीं अब इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो हो सकता है उसमें कोई एम हो। तो आपको बेसिकली 2 टाइप से डील करना है, या तो प्रॉब्लम होगी या आपका एक एम होगा या फिर आपका कोई चैलेंज होगा। जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ कि अर्थक्वेक आया हुआ है या फिर कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी हो गई है, तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है जिसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, जिसका आपको स्टोरी बनानी है। लेकिन कई बार होता है कि 2 लोग हैं, वो रास्ते पे जा रहे हैं एंड गार्डन का सीन है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही, तो इसमें आप एक एम लेके चल सकते हो। कई बार होता है कि कोई फुटबॉल मैच का सीन चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आपका एम हो सकता है। तो या तो प्रॉब्लम होगी या एम होगा, उस हिसाब से आपको स्टोरी लिखनी है। अब आगे बात आती है कि आप इसको कैसे करोगे। तो जो आपका हीरो है वो बेसिकली आपकी एज के आसपास ही होना चाहिए। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन आसपास होगा तो चलेगा। वैसे ही मतलब स्टोरी के हिसाब से उसको लेकर चलिएगा। इसके बाद आता है जो मैंने कहा एक्शन बेस्ड स्टोरी। एक्शन इन द सेंस कि आपके हीरो ने वो जो भी प्रॉब्लम थी या जो भी उसका एम था, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए और उस एम को अचीव करने के लिए क्या क्या किया, जो उसने किया है, एक्शन किया है, वो मेन सेंटर है आपकी स्टोरी का। ना कि जो प्रॉब्लम थी या एम था वो मेन नहीं है, जो एक्शंस उसने किए वो मेन है। इसीलिए आपकी जो स्टोरी होती है वो एक्शन बेस्ड होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम या फिर एम के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपका हीरो है, उसको फुटबॉल मैच का कोई था, उसको फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट करना था, जीतना था, ये उसका एम था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीतना। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने अपनी टीम बनाई, अपने स्कूल में सिलेक्शन करवाया, उसने मेहनत की, उसने कैसे कैसे ट्रेनिंग की, क्या क्या उसने स्किल्स सीखे और अपने दोस्तों के साथ कैसे ट्रेनिंग की, किस चीज़ को बिल्ड किया। तो ये चीज़ें मेन होनी चाहिए, ना कि आप फुटबॉल कंपटीशन को डिस्क्राइब कर रहे हो कि ये फुटबॉल कंपटीशन 15 टीम के बीच में है, इसमें ऐसे ऐसे होगा, ये होगा। तो आपको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब नहीं करना है। देखिए, जो स्टोरी है उसका मैं आपको सिंपल एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपकी स्टोरी अराउंड होनी चाहिए 9 to 10 लाइन्स की ऑन एवरेज। ठीक है, अब आपको पहली 2 लाइन में ट्राई करना है कि आप हीरो का इंट्रोडक्शन दे दो और जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब कर दो, या फिर जो एम है उसको डिस्क्राइब कर दो। इससे ज़्यादा आपको हीरो का इंट्रोडक्शन और एम या प्रॉब्लम जो भी उसको खींचना नहीं है। फर्स्ट 1-2 लाइन में उसको फिनिश करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि जो आपका हीरो है उसका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने नाम लिया अमन वॉज अ टीचर इन सच स्कूल एंड ही वांटेड टू, जो भी आप कुछ भी अज्यूम करना चाहते हो कि अपनी टीम को ले जाना चाहता था किसी कंपटीशन के लिए, तो आप उसमें डाल सकते हो। फिर ये आपके पहले 2 लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया आपके हीरो का, जो कि है अमन, जिसका प्रोफेशन है एक टीचर, और उसकी जो एम है या फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम है, एम है अपनी स्कूल की फुटबॉल टीम को आगे लेके जाना। तो ये पहले 2 लाइन में आपने ख़त्म कर दिया बस। इसके बाद जो आगे की 6 लाइन है उसमें आपको एक्शन बताना है कि उसने कैसे सिलेक्शन करवाया, किस बेसिस पर उसने सिलेक्शन की, अपना कैप्टन कैसे किया, और फिर कैसे कैसे उसने अपनी टीम को प्रिपेयर कराया, क्या शेड्यूल रखा, उनका खाने पीने का ध्यान, उनकी ट्रैवलिंग का जो था, और जो पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है या फिर प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होती है, उसके लिए प्रिंसिपल को कैसे मनाया। तो ये सारा एक्शन है और यही आपका स्टोरी का मेन होना चाहिए। जैसे ही आपने ये कर दिया कि लास्ट में आके कि वो पार्टिसिपेट करने गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा खेला, फिर लास्ट में आपको कंक्लूड करना है यही जो मैंने बताया कि उन्होंने अच्छा खेला, उनकी मेहनत काम आई और उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। तो ये आपकी एक स्टोरी हो गई बेसिकली। सिंपल फॉर्मेट, आपको कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है कि आप सीधा आतंकवादी हमला ही करा रहे हो, उसमें आपका हीरो जाके बचाएगा सबको, या फिर आपको कुछ और बड़ा चढ़ा के कर रहे हो। नॉर्मल अपनी लाइफ से बेस रखिए कि आपको रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया है तो आप बोल दो कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी आपका हीरो अंदर आएगा और सबको बचाएगा। सिर्फ बचाने वाले नहीं होते, आप ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। कोई फॉरेस्ट का सीन है तो फॉरेस्ट के लिए कोई ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, बीइंग हेड बॉय या फिर जो भी होता है। आप स्कूल कैप्टन हो, कॉलेज में आप
जो स्टूडेंट काउंसिल होती है उसके हेड हो, तो आप कोई भी पोस्ट अपने कैरेक्टर को देकर उससे कोई भी काम करवा सकते हो। ये आपको ध्यान देना है। तो स्टोरी का आपको ऐसा होना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि 2 लाइन स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम या फिर एम जो भी है उसको बताना है। अगली 6-7 लाइन में आपको एक्शन बताना है, जो मेन एक्शन आपके हीरो ने किया, और लास्ट के 2 लाइन में कंक्लूजन, मतलब उसको कंक्लूड कर देना है अपनी स्टोरी को। तो इस तरह से आपकी स्टोरी पूरी चलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं जीडी की। जैसे आप पूरी स्टोरी लिख दोगे तब आपकी शीट ले ली जाएंगे एंड आपको जीडी के लिए ले जाया जाएगा। जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन और नरेशन भी आपको वहीं पे करना होता है। तो सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपकी शीट ले ली जाए और आपको ग्रुप बना के बाहर लेके जाया जाए, तब तक अपनी स्टोरी को मेमोराइज़ करते रहिए, बार बार दिमाग में रिपीट करते रहिए, ताकि आप लास्ट में फंबल ना करें। इसलिए उसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए। बेसिक समरी मेमोराइज़ कीजिए, पूरी स्टोरी नहीं। फिर जैसे ही आपको जाकर बैठा देंगे, आपके जो 3 असेसर होंगे आपके सामने, उनमें से एक आपको आगे के इंस्ट्रक्शंस देगा आपको कैसे करना है। जो भी वो बोले उसको फॉलो कीजिएगा, उसको ध्यान में रखिए, क्या बोल रहा है उसी को फॉलो कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिए। इसके बाद क्या होगा कि आपको जैसे उसने बोला कि आप स्टार्ट कीजिए नरेशन, तो जिस भी साइड से वो बोलेगा, जैसे आप एक सेमी सर्कल में बैठे हो तो एक साइड से बोलेगा, देन वन बाय वन आप सबको अपना नरेशन उनको सुनाना है। नरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, कि आपका कम्युनिकेशन जो है, आपका प्रेजेंटेशन या फिर आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है वो होना चाहिए। जैसे कि आप एक ग्रुप में बैठे हो, तो जब आप अपना नरेशन दे रहे हो, अगर उसने बोला है खड़े होकर बोलना है तो खड़े होकर बोलिए, बैठे बैठे बोलना है तो बैठ के बोलिए। तो आपका एक जो जिस तरीके से आप बैठे हो वहाँ पे सबके बीच में आप अलग ही दिख रहे हो, तो आपको एक वहाँ पे अपना पोस्चर अच्छे से बना के रखना है, स्ट्रेट बैठना है, लथार्जिक होकर नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेट कॉन्फिडेंट, चेहरे पे स्माइल, सबकी स्टोरीज जो आपके पहले बोली जा रही है उनको ऐसे सुनना है। असेसर की तरफ नहीं देखना है, ये आपको बोला जाएगा कि आपको असेसर नहीं, अपनी ग्रुप की तरफ देख के आपका नरेशन करना है और उनसे बातें करनी है, मतलब डिस्कशन। तो आपको अपने ग्रुप की तरफ देखना है, उनको नोडिंग करके उनको हाँ ओके कि आप समझ रहे हो, ये सब आपको करना है। इसके बाद जैसे ही आपकी बारी आए, आप बैठे बैठे अपना क्रिस्प और एक कॉन्फिडेंट और मतलब ज़्यादा आलतू फालतू नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको अपना नरेशन देना है कि आप बैठे बैठे आपने स्टार्टिंग की लाइन जो आपने याद की हुई थी, जो मैंने कहा मेमोराइज करते रहिए, उससे एकदम स्टार्ट करना है हाई नोट में और कॉन्फिडेंस के साथ कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, व्हाट आई परसीव्ड इन द इमेज इज दैट देर आर बेसिकली 4 कैरेक्टर्स, 2 of them are male and 2 are female, the age of all of them is this respectively and all are in positive mood, my story goes like this। जो भी आपकी स्टोरी हो उसको पॉइंट्स में जल्दी जल्दी डिस्क्राइब कर दीजिए, पूरी स्टोरी मत बोलिए, जिस्ट बताना है आपको, समरी बतानी है अपनी स्टोरी की, वो बता के चुपचाप वहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, थैंक यू बोलना है बोलिए, नहीं बोलना मत बोलिए। एंड आपको अगर पहले से अगर वो इंटरफेयर करके बोलता है ओके नेक्स्ट, तो आप थैंक यू बोलिए नहीं बोलिए वो अलग बात है। फिर आप बस वहाँ पे सीधे बैठ जाइए एंड आगे वालों के लिए भी आप उतनी ही अटेंशन पे कीजिएगा जितनी अटेंशन आप उनसे चाहते थे अपने लिए, उनको अटेंशन दीजिए। फिर जैसे ही ख़त्म हो और आपका जीडी शुरू हो, तो आपको जीडी में ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप है वो आपकी एक तरह से फैमिली है, उसको आपको आर्ग्यू नहीं करना है, उनके साथ डिस्कशन करना है कि ठीक है हम पहले डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आपको एक इनिशिएटिव तो लेना ही है कि ओके जेंटलमैन, लेट अस फर्स्ट फाइनलाइज द नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट वी ऑल्सो एंड अबाउट द एज, जेंडर एंड मूड। तो मतलब आपको इनिशिएटिव लेके ये सब करना है, आपको उल्टा उनसे आर्ग्यू नहीं करना कि नहीं आई डोंट एग्री विद यू अकॉर्डिंग टू मी दिस। तो अगर ग्रुप आपका किसी तरफ चल रहा है, उन्होंने फाइनलाइज कर लिया कि भाई 3 हैं, लेकिन आप अकेले लगे पड़े हो क्योंकि आपकी स्टोरी में लिखा था कि आपने 4 हैं, तो आप बोल रहे नहीं 4 हैं, मेरी गलती नहीं है, चेंज करो, वो नहीं करना है, ग्रुप के साथ चलना है। एक कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट आपको खुद को दिखाना है कि मैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ता हूँ अपने ग्रुप के साथ, ना कि एक डिस्ट्रक्टिव वे में कि मैं अपने ग्रुप को अपोज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ये आपको दिखाना है वहाँ पे। फिर आपको ऐसे छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हुए उनके साथ बात करनी है। अपने 3-4 बार आपको बीच में बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है कि जब वहाँ पे हो हल्ला मच रहा हो और जब आप बोलें तो आपकी आवाज़ अलग सुनाई दे, लोग आपको सुने और आपको कोई इंटरफेयर ना कर पाए, मतलब ऐसा आपको ट्राई करना है। लेकिन आपको किसी के साथ आर्ग्यू नहीं करना, जैसे मैंने बोला। ग्रुप को एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे लेके जाना है कॉमन स्टोरी की तरफ, कि पहले आपने कैरेक्टर के बारे में डिसाइड कर लिया, फिर आपने डिसाइड कर लिया कि जो हमारा एम है या जो भी कैरेक्टर का परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, जो उसका प्रोफेशन है वो क्या है, वो सब आपको डिसाइड करते हुए एक एक करके आगे बढ़ना है। लास्ट में आप कॉमन स्टोरी तक पहुँच जाओगे डिस्कशन करते हुए कि ओके आई एग्री विद चेस नंबर दिस दैट आवर हीरो शुड बी एट दिस एंड द एम या फिर प्रॉब्लम जो भी उसमें थी इज़ दिस, उसका सोल्यूशन कैसे करना है, ये सब आपको डिस्कस करना है साथ में एज अ फैमिली, एज अ